जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनको रिसेंटली ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के मालवा की इनको मदर टेरेसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इन्होंने क्या काम किया था? और हम जानेंगे क्या है 12-12-12 स्कीम, जिनकी जनक इनको कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खास करके आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम सारी चीज़ें पूरी विस्तार से नहीं पढ़ पाते। हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर लीला जोशी को मिला अवार्ड, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में रहती थी, बेसिकली मध्य प्रदेश की नहीं थी। तो इससे पहले अगर वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम ज़रूरी वीडियो ही बनाएंगे, कोई भी उल्टी सीधी जानकारी आपको देने की कोशिश नहीं करेंगे। और बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं, जैसे एमपीपीएससी की बुक लिस्ट से रिलेटेड, एमपीपीएससी के कट ऑफ से रिलेटेड, और रिसेंटली जो करंट अफेयर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो डाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लीला जोशी की, जो एक इंडियन गायनकोलॉजिस्ट है और सोशल वर्कर है। इनको ट्राइबल वुमेन और टीनेजर गर्ल्स, छोटी लड़कियां जो 18 साल के करीब होती हैं, और जो ट्राइबल वुमेन है, वो जो एनीमिया जो आपको पता होगा कि खून की कमी से जो रोग हो जाता है, जो आयरन बॉडी में कम हो जाता है, इसकी वजह से खून कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन उनकी कमी से जो रोग हो जाता है, तो एनीमिया कहा जाता है। तो रतलाम जिले में इनको सोशल वर्क के लिए दिया गया है और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनका अनाउंसमेंट 2020 में हुआ था, और इस महीने ही पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ये रहती थी, रतलाम डिस्ट्रिक्ट की थी नहीं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनका नाम था डॉक्टर लीला जोशी। ये उत्तराखंड की अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुई थी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी। इनका जन्म भूमि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है, लेकिन कर्म भूमि इनकी मध्य प्रदेश है। इनके फादर जो थे इंडियन रेलवे में थे, और इनकी मदर जो थी पार्वती नाम था उनका, वो होम मेकर, घर में काम करने वाली थी। और इनके फादर जो इंडियन रेलवे में थे, उसके बाद इन्होंने भी इंडियन रेलवे में ही डॉक्टर ये बनी थी। इन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री जो हासिल की थी वो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर से 1961 में। उसके बाद ये रेलवे हेल्थ सर्विस में चली गई थी। बहुत साल इन्होंने रेलवे में काम किया, और इस बीच वो बहुत सारे पोस्ट पे रही, और लास्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है 1996 में, वो गुवाहाटी से वो रिटायर की थी। उसके बाद ये अपने गृह ग्राम में चली गई थी, उत्तराखंड चली गई थी। बट इनकी एक बहन रहती थी रतलाम में। उनकी बहन ने उनको रतलाम में बुलाया था। वहाँ की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ पे एनीमिया की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी, माल न्यूट्रिशंस हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बुलाया था। तो 1997 में वो 96 में रिटायर हुई थी, और उसके बाद उन्हें मदर टेरेसा से मिली थी। जो मदर टेरेसा को आपको नाम पता ही होगा, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए जानी जाती थी। उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। इस वजह से ही जो मदर टेरेसा के नक्शे कदम पे चली थी, इस वजह से इनको मदर टेरेसा कहा जाता है। और इनका कर्म स्थान जो था वो मालवा रीजन था, इसलिए इनको मालवा की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो एक्टिव सर्विस रिटायर होने के बाद बेसिक मैंने बताया कि रतलाम में आ गई थी, क्योंकि वहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम था उनको उनकी ज़रूरत थी। उनकी सिस्टर ने इनको वहाँ पर बुलाया था, और वहाँ के ट्राइबल वुमेन और बच्चे थे, माल न्यूट्रिशन से परेशान थे, एनीमिया की कमी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। तो ये अकेली ही ऐसे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट आपको पता होगा कि पहले 2000 से पहले एक ही था। तो वो अकेली ऐसे डॉक्टर थी जिन्होंने ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में जाके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में ये दवाइयाँ करती थी, फ्री में उन्हें दवाइयाँ प्रोवाइड करती थी। और इन्होंने क्लेम किया है कि करीब 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को, और करीब 1-2 लाख जो है वुमेन्स, उनको अपने मिशन के माध्यम से उन्होंने 20 सालों में एनीमिया की रोग से उनको दूर किया है। आप समझ सकते हैं 5 लाख लोगों को एनीमिया की कमी से 20 साल के अंदर दूर करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना बड़ा एक सोशल कॉज है, कितना बड़ा एक नाम है। तो अगर हम बात करें कि इनका स्कीम क्या थी, इनकी स्कीम थी 12-12-12 स्कीम। तो इनका एक एनजीओ था, एसएसएस नाम था उनका, श्री सेवा संस्थान नाम से। तो उन्होंने क्या किया कि 12 ईयर ओल्ड गर्ल हो या 12वीं में पढ़ती हो, तो उनकी बॉडी पे करीब 12 ग्राम का हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए, टेस्ट किया जाता था, उनको ज़रूरी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।